जीव है तो ईश्वर का ही अंश, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता है। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसी कारण से उसे इस जीवन में आनंद नहीं मिलता है। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है, ये जानने की बात है। भक्त भगवान के साथ खेलते हैं और जीव जो क्रिया करता है वह सब ईश्वर के लिए करता है, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिससे भक्ति मन से नहीं होती है, उसे क्या करना चाहिए? उसे तब तन से सेवा करने की जरूरत है, तन से सेवा करना चाहिए। वही भगवान की भक्ति है। मानसिक सेवा करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय ही रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता से हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है, चाहे ज्ञान मार्ग से, चाहे प्रेम मार्ग से, योग मार्ग से, किसी भी मार्ग से ईश्वर के आनंद का अनुभव करना चाहिए और उसी आनंद का अनुभव भक्ति से, प्रेम से सहज हो जाता है। दुख क्या है? दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। मनुष्य दुख में ईश्वर का अनुभव करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ संबंध होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है, परंतु परमात्मा का स्वभाव अति सुंदर है। दूसरों का दुख दूर करने का पथ आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है? अरे भाई, वंदना करने से पाप जलकर राख हो जाते हैं। वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो, प्रेम से करो, प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डाल देता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है सब प्राणियों के। भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, क्या है इसका अर्थ? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको समर्पित करता हूँ। और वंदना करने का अर्थ है कि अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान को वंदन करने से पाप ताप
का नाश होता है। निर्भय होना है तो भगवान को प्रेम से वंदन करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान से संबंध हो जाएगा, ब्रह्म से संबंध हो जाएगा। ये जीव चाहे जो कुछ भी करे तो परमात्मा के लिए ही करे और उन्हीं को वंदन करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति श्री परमात्मा ने ही दी है, तुम तो लाए नहीं कहीं से। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो, हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। कैसे ऋण चुकाऊं? ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं परंतु हे नाथ आपकी कृपा भी अनंत है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूँ? हे नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी प्रभु जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा इस जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। हे नाथ आपके उपकार अनंत हैं,